रही है दुनिया भर के अंदर रिजीम चेंज के हवाले से। एक सदी से ज़्यादा मुहित है ये अरसा, और दुनिया का शायद ही कोई कोना बचा हो जहाँ पर उन्होंने ये काम ना किया हो। तो हमें जब ये बताया जाता है कि जी मुरासले तो पहले भी आते थे, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुरासले भी पहले आते थे और रिजीम चेंज भी पहले होती थी। ना मुरासला पहली दफ़ा आया, ना रिजीम चेंज पहली दफ़ा की गई है। और डॉक्टर साहिबा ने बड़ी तफसील से, वो मॉनरो डॉक्ट्रिन से शुरू हुआ था 19वीं सदी में, लैटिन अमेरिका को उन्होंने कहा ये हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहाँ से शुरू होकर मुसद्दक और आयंदे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वो चलता रहा। फिर बड़े अच्छे तरीके से समझाया डॉक्टर साहिबा ने कि कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कैसे हुआ है। एक तरफ अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट थे और उसके ऊपर फवाद चौधरी ने भी बात की। किधर गए फवाद? हाँ, मैंने कहा कहीं अभी से फ़ोन कॉल ना आ गई हो। तो फवाद ने भी उसका जिक्र किया कि एक तरफ अमेरिका का इंटरेस्ट, और अमेरिका ने का इंटरेस्ट क्या है, वो चाहते हैं इजराइल की रिकग्निशन हो। उनका मिडल ईस्ट के अंदर जो एंकर पार्टनर है उस कोने में, मगरबी कोने में मुस्लिम क्रेसेंट के वो इजराइल है और मशरकी कोने में भारत है। और साथ ही वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो फिज़िकली वहाँ पर जाके इंटरफेयर कर सकें, तो उसके लिए उनको यहाँ पर अड्डे चाहिए। वो चाहते हैं कि आप इस खित्ते के अंदर भारत की इजारादारी को कबूल करें, और इसलिए इसके बावजूद कि भारत जो है कश्मीर में जो जुल्म कर रहा है, जो मुसलमानों के साथ भारत के अंदर हो रहा है, उसके बावजूद जो है आप उससे नज़र हटा के आप तिजारत शुरू कर दें भारत के साथ। सो ये अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी। इधर अगर किसी के जहन में कोई इबाम था तो खुर्रम दस्तगीर को, ये मेरे ख्याल में सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने सब के जहन से ये इबाम दूर कर दिया। उन्होंने कहा हमारे करप्शन के केसेस अगले चंद महीनों के अंदर वो कंप्लीशन तक जा रहे थे और सब हम आगे सजाएं देख रहे थे, तो हम तो छोड़ ही नहीं सकते थे। अगर इमरान खान को हम छोड़ देते अभी, तो वो तो फिर अगले 15 साल हम उसको फिर संभाल ही नहीं सकते थे। तो ये उन्होंने खुल के कह दिया। साथ उन्होंने एक और भी बात कही, इसका भी जवाब शायद फवाद चौधरी के पास ही हो। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ये अकेले नहीं करने वाले थे, वो एक बहुत बड़ी साजिश करने वाले थे। अब उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी कि ये साजिश है, ये मुदाखलत है। वो क्या होने वाली थी कि जो आर्मी चीफ की चेंज आने वाली थी आगे, ये कमाल की बात कही उन्होंने पब्लिकली, और खामोशी है, कोई कमेंट नहीं कर रहा उसके ऊपर, कि जो आर्मी चीफ चेंज होना था, उस आर्मी चीफ के चेंज होने के बाद ना पाकिस्तान में आज़ाद अदालतें बचनी थी, ना पाकिस्तान में को आज़ाद एहतसाब का निज़ाम बचना था, और उसके बाद मनमानी करके सबको अंदर फेंक दिया जाना था। तो अब मैं तो पहले भी पूछ सका हूँ सवाल, मैं अभी भी जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। उम्मीद है कभी ना कभी इसका जवाब ज़रूर मिलेगा कि क्या तासुर आते हैं इस खुर्रम दस्तगीर के स्टेटमेंट के ऊपर। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की बात कर दी। इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी, और वो आइनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी करने से साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमें 4 महीने चाहिए हल्का बंदी करने के लिए, जबकि हतमी फैसला हमारे मरदमशुमारी का वो 1 साल से ज़्यादा पहले हो चुका था। इंतज़ार किस बात का कर रहे थे, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? शायद साजिश मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैं अरशद शरीफ पे आखिर में आऊँगा। शौकत तरीन साहब ने बताया हमें किस तरीके से क्या इकॉनमी मिली, इमरान खान को विरसे के अंदर क्या मईशत मिली, किस तरीके से उसको टर्न अराउंड किया गया, और बावजूद कोविड के आने के किस तरीके से उस मईशत ने वो बेहतरी देखी जो पिछले 15 साल में पाकिस्तान ने नहीं देखी थी। दुनिया के बड़ी बड़ी मईशतें जिस वक्त बह गईं, तो उसके अंदर पाकिस्तान ने किस तरीके से कोविड का भी मुकाबला किया। अच्छा शौकत, ये चेयरमैन साहब जो है ना, ये भी ये कहते हैं कि हम टॉप 3 में हैं। ये चेयरमैन साहब आपकी मैं तस्हीह के लिए, इकोनॉमिस्ट ने ग्लोबल रैंकिंग जो की, वो 3 दफ़ा रैंकिंग की। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो तीनों रैंकिंग में टॉप 3 में था। तो हम नॉट वन ऑफ द 3 बेस्ट, वी आर द बेस्ट। और उस अच्छी खबर के बाद फिर शौकत तरीन साहब ने यह भी बताया कि किस तरीके से पैगाम लेकर गए, और इसका इजहार किया, बड़ी तफसील से बताया कि अगर इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है तो किस तरीके की तबाही आ सकती है पाकिस्तान की मईशत में। और बदकिस्मती से वो पेशन गोई जो है, वो जो तज्जिया था इनका, वो 100% दुरुस्त साबित हो रहा है। और जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, जो मईशत के साथ हो रहा है, डिफ़ॉल्ट की बातें होती हैं, एक कंट्रोल्ड डिफ़ॉल्ट पे हम पहुंच चुके हैं।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पेमेंट्स को स्लो डाउन कर दिया है। आपकी $1 लाख जो कि कुछ भी नहीं होती बड़ी मईशत की पेमेंट से, आपको 24 घंटे पहले इजाज़त लेनी है, फिर भी शायद इजाज़त मिले शायद इजाज़त ना मिले। और जब से शौकत आप दिखा रहे थे स्क्रीन के ऊपर, बाद में जो पिछले 2 महीने का चेंज है, लेकिन जिस दिन ये टोला पहुंचा इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके कौमी असम्बली के अंदर, उस दिन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $16.5 अरब से ज़्यादा थे। विरसे में इमरान खान को मिले थे को तकरीबन $9.5 अरब, $7 अरब उससे ज़्यादा इजाफा हो चुका था इस 3.5 साल पौने 4 साल के अरसे में। यह सुने गौर से, 3.5-4 साल के अरसे में जो इजाफा हुआ था, सिर्फ 3 महीने के अंदर वो रिजर्व आज उस $9.5 बिलियन से भी गिर के $9 अरब से भी नीचे आ चुके हैं। ये तबाही हुई है सिर्फ 3 महीने के अंदर। ये कीमत है गुलामी की जो पाकिस्तान की मईशत अदा कर रही है। हमाद अजहर ने बताया कि किस तरीके से बिजली के निज़ाम को बेहतर किया गया। ये इन्होंने पिछला इलेक्शन लड़ा था मुस्लिम लीग नून ने लोड शेडिंग ख़त्म करने का, लेकिन ख़त्म हुई नहीं थी। वो ख़त्म हुई क्योंकि तरसील का निज़ाम जो है वो उन्होंने डाला हुआ नहीं था। तरसील का निज़ाम बेहतर किया और 20,000 से बढ़ा के 25,000 मेगावाट आवर के ऊपर सस्टेन्ड बेसिस के ऊपर हमने डिलीवरी की। सर्कुलर डेट जो है वो इसके बावजूद कि 400 अरब रुपए सालाना जो फिक्स पेमेंट्स थी, जो ये मुआहदे करके गए थे, जो अब बिजली लें या ना दें उनको देनी होती है, 400 अरब रुपए का उसमें इजाफा हुआ। लेकिन गर्दिशी कर्जों की जो रफ्तार थी उसमें 300 अरब रुपए की कमी हुई, यानी 700 अरब रुपए की बेहतरी नजर आई आपको इस निज़ाम को चलाने के अंदर। ये सब कुछ हुआ, लेकिन आज फिर क्या हो रहा है? वही मिफ्ता इस्माइल जो ये कहकर आए थे कि हम 12 रुपए की बिजली बेचेंगे, ये नाअहल हैं, इनको पता नहीं है हुकूमत कैसे करते हैं। उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि 13 रुपए यूनिट, 12 रुपए की टोटल बेचने जा रहे थे, सिर्फ इजाफा 13 रुपए यूनिट करने जा रहे हैं अगले 3 महीने के अंदर अंदर। और जैसे हमाद ने कहा, क्योंकि ईंधन भी हम महंगा खरीद रहे हैं ये बाहर से, तो उसकी वजह से ये 4 से 5 रुपए और उसकी जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट होती है वो भी आने वाली है, तो तकरीबन 17 से 18 रुपए बढ़ने वाले हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मिफ्ता इस्माइल के अल्फाज हैं कि अभी अवाम को इलेक्ट्रिक शॉक लगने जा रहा है। अब मैं आता हूं जी आखिरी पार्ट अरशद शरीफ का, जो उन्होंने कहा, और अरशद ने कुछ सवाल पूछे। चले अरशद, मैं आपके प्रोग्राम पे मैं सवाल के ज़्यादा जवाब नहीं देता हूँ क्योंकि वहाँ पे आप वैसे ही कर देते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जवाब देता हूँ जो मेरी समझ में, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मेरी समझ में। सवाल ये पूछ रहे थे कि क्या यही हकीकी जमहूरियत है, क्या इस तरीके से मुल्क का निज़ाम चलना चाहिए। और इन्होंने जिक्र किया ओल्ड प्ले बुक का। ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये दुनिया की बड़ी अस्करी ताकतों में से एक मुल्क है। ये दुनिया के सिर्फ 5-6 एटमी कुव्वतें जो हैं उसमें से एक मुल्क है। ये मुल्क, ये 20वीं सदी का निज़ाम, जहां बंद कमरा होगा और उस बंद कमरे के अंदर कुछ ताकतवर लोग बैठेंगे, कभी अमेरिका की फ़ोन कॉल के साथ, कभी उसके बगैर, और वो 22 करोड़ के फैसले कर देंगे। ये पाकिस्तान नहीं चलने वाला, ये पाकिस्तान अब नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी इस मुल्क के अंदर मिडिल क्लास बन चुकी है, तालीम ज़्यादा आ चुकी है, सोशल मीडिया के ज़रिए नॉलेज, इंफॉर्मेशन फैल गया है। इमरान खान की वजह से सियासी शऊर आ गया है मुल्क के अंदर। ये कौम किसी बंद कमरे की साजिश के फैसलों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और जो समझता है कि 20वीं सदी के हरबे, FIR काट दो, टीवी प्रोग्राम ख़त्म हो तो एंकर को फ़ोन करके धमकियां लगाओ, सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स चला रहा है उनके खिलाफ केसेस काटो, अननोन नंबर से फ़ोन कॉल करो, लीडरशिप के ऊपर FIR काट दो। मैं पहले बोल चुका हूं, ताकत के इस्तेमाल से मुल्क का बंद कर सकते हैं, मुल्क चला नहीं सकते। ये कौम एक आज़ाद कौम है और उसने फैसला कर लिया है कि अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अब उन्होंने पीछे नहीं हटना है। वो कहा तो मेरे एक कॉलीग ने मुख्तलिफ, वो अमेरिका के बारे में कह रहा था जिस वक्त ये धमकी आई
तो अमेरिका को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, हमारा काबीना का एक कॉलीग था, उसने कहा वो तो नहीं बदले, वो तो वही कर रहे हैं जो हमेशा करते थे, आप बदल गए। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे ताकतें हैं, आपके लिए भी यही पैगाम है, शायद आप नहीं बदले, शायद आप वही कर रहे हैं जो हमेशा कामयाब होता रहा है, लेकिन ये कौम बदल गई है, ये कौम बदल गई है, इसलिए वक्त है कि आप भी इस कौम के साथ बदलें। और इंशाअल्लाह ताला बदलेगी कौम, इंशाअल्लाह ताला हम एक हकीकी आज़ादी की तरफ जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये कौम जो है, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, जो कायदे आज़म की मेहनत जिसके लिए थी, जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने लाखों जानों की कुर्बानी दी, इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा मुल्क बनेगा जिस पे हम भी फ़ख्र करेंगे और दुनिया रश करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन।